ज्ञानेश कुमार के खिलाफ राहुल गांधी लाएंगे महाभियोग। मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी छीनने की तैयारी। बिहार चुनाव के नतीजों पर घिरा चुनाव आयोग। बीजेपी की मदद करने के लगे हैं आरोप। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की तैयारी हो गई है। संसद में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, ये अब तय हो गया है। और ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त पद पर रहने के अब गिने चुने दिन ही बचे हुए हैं। अगर विपक्ष का प्रस्ताव पास होता है तो ज्ञानेश कुमार इसी साल पद से हटा दिए जाएंगे और उनकी नियुक्ति पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आप जानते हैं, शुरुआत से ही उनकी नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार घिरी हुई है, तो सवाल उनके बीजेपी नेताओं के दबाव में काम करने को लेकर भी उठते रहे हैं और अभी भी उठ रहे हैं। हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और इसके जो नतीजे आए उससे विपक्ष तो हैरान दिख ही रहा है, जिससे सत्ता मिली है वो भी हैरान है, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता का अंदाजा तो था ही नहीं। आपको याद होगा, खुद अमित शाह मात्र 160 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। इसके अलावा जेडीयू के नेता दावा कर रहे थे 2020 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, लेकिन नतीजों में यह संख्या 202 हो गई। इन नतीजों के बाद से चुनाव आयोग ने चुप्पी साध ली है। राहुल गांधी के एक आरोप पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले ज्ञानेश कुमार अब किसी भी सवाल का जवाब देने को तैयार नहीं है, तो विपक्ष ने अब उन्हें उनकी कुर्सी से उतारने की तैयारी कर ली है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में ज्ञानेश कुमार पर आने वाले इसी बड़े संकट को लेकर करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सबसे विवादित सीईसी बन गए हैं। वैसे विवाद इनसे पहले वाले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को लेकर भी हुए थे, लेकिन ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से लेकर उनका पूरा कार्यकाल ही विवादों के साए में दिखाई दे रहा है। वैसे तो ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल जनवरी 2029 तक का है, लेकिन उनके लिए जनवरी 2026 तक पद पर बने रहना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने अब उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर ली है। संसद के शीतकालीन सत्र में ही ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लेकर आया जाएगा। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आने वाले इस महाभियोग के बारे में हम आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा हम ज्ञानेश कुमार के बारे में भी जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि ज्ञानेश कुमार 1988 बैच के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ज्ञानेश कुमार पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों के ही करीबी माने जाते हैं। ये इसी से पता चल जाता है कि जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया तो ज्ञानेश कुमार को भी उसका सदस्य बनाया। कारण था कि वो पीएम मोदी के भी बेहद करीबी नौकरशाह माने जाते हैं। जम्मू कश्मीर से 2019 में जब अनुच्छेद 370 हटाया गया, राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण विधेयकों का मसौदा तैयार करने में भी ज्ञानेश कुमार का ही हाथ था। और यही कारण रहा है कि 31 जनवरी 2024 को ज्ञानेश कुमार यूनियन कोऑपरेशन सेक्रेटरी यानी केंद्रीय सहकारिता सचिव के पद से रिटायर हुए थे और इस पद पर वो मई 2022 से थे। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि सहकारिता मंत्रालय की कमान अमित शाह के पास है, यानी अमित शाह के अंतर्गत ही ज्ञानेश कुमार ने काम किया है और शाह को ज्ञानेश कुमार का काम पसंद आया और शायद यही कारण है कि रिटायरमेंट के 2 महीने बाद उन्हें देश का चुनाव आयुक्त बना दिया गया, मुख्य चुनाव आयुक्त। ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के उस फैसले को पलट दिया था जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करने वाली 3 सदस्यों की कमेटी में सीजेआई को यानी मुख्य न्यायाधीश को शामिल किया गया था। मोदी सरकार ने संसद से एक कानून बनाया और इसके तहत चयन कमेटी से सीजीआई को बाहर कर दिया और उसकी जगह पर अपनी सरकार के एक मंत्री को जगह दे दी। यानी जो चयन कमेटी बनाई गई उसमें सरकार का पलड़ा ज्यादा भारी रखा गया। विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री इस कमेटी के पहले से ही सदस्य थे, यानी सरकार के पास 2 और विपक्ष का 1 वोट कमेटी में था। 14 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया। विपक्ष की तरफ से चयन कमेटी में शामिल हुए अधीर रंजन चौधरी ने उनके नाम का विरोध किया। कहा कि 12 घंटे पहले मुझे 50 नामों की सूची सौंपी गई और सुबह ज्ञानेश कुमार का नाम सामने रख दिया। मुझे इस बात की जांच करने का मौका ही नहीं दिया गया कि आखिरी आदमी है कौन। 14 मार्च को ज्ञानेश कुमार के नाम पर मोहर लगती है। 15 मार्च 2024 को ज्ञानेश कुमार अपना कार्यभार संभालते हैं और 16 मार्च को देश में लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाता है और ठीक 11 महीने बाद 19 फरवरी 2025 को ज्ञानेश कुमार देश के मुख्य चुनाव आयुक्त भी बना दिए जाते हैं। और इस बार कमेटी में विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी शामिल हुए। उन्होंने भी ज्ञानेश कुमार के नाम पर आपत्ति जताई। सवाल सरकार से किया कि इतनी जल्दी क्या है जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हालांकि अब कोर्ट ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर कब फैसला सुनाएगा ये तो वो तय करेगा, लेकिन विपक्षी दल अब ज्ञानेश कुमार को एक दिन भी मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर देखने को तैयार नहीं है। उनका पूरा कच्चा चिट्ठा देश के सामने खोला जा रहा है।
कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस पर राजनीतिक दलों के बीच एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। संसद के पिछले सत्र में इस पर सभी दलों के बीच व्यापक चर्चा हुई थी। अब संसद के शीतकालीन सत्र से पहले ये गंभीर रूप ले चुका है। कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहा है। कमोवेश हर दिन कांग्रेस चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर रही है। आज ही एक पोस्ट में कांग्रेस ने लिखा, चुनाव आयोग का खेला, मशीन घुमाओ, चुनाव चुराओ। वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, कुछ लोगों ने चुनाव आयोग की धांधली का पर्दाफाश करने पर राहुल गांधी की निंदा की है। 140 करोड़ के देश में ये 272 लोग कितने प्रतिष्ठित हैं ये तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी रोजगार एक्सचेंज में आवेदन करता जरूर है, वरना वोट चोरी के इतने सारे सबूत देखकर भी आंखों पर पट्टी बांधकर उल्टी बात करने वालों में कोई भी पूर्व चुनाव आयुक्त क्यों नहीं है। पुलिस वाले कानून व्यवस्था पर बात नहीं कर रहे हैं, पूर्व उच्चायुक्त फील्ड विदेश नीति पर नहीं बोल रहे हैं, रॉ वाले पहलगाम से लेकर दिल्ली धमाकों की विफल इंटेलिजेंस पर नहीं बोल रहे हैं, मगर सबके सब चुनाव आयोग की पैरवी जरूर कर रहे हैं। इन लोगों में से कितनों के अंदर हिम्मत है कि फर्जी पते, फेक आईडी, फर्जी फोटो, एक छोटे से घर में सैकड़ों लोगों के रजिस्टर होने पर सवाल उठाए। इनमें से कितनों के पास ये पूछने की हिम्मत है कि जब बिहार चुनाव के बीच सरकार पैसे बांटती रही तब चुनाव आयोग मूक दर्शक क्यों बना रहा। इनमें से कितनों के पास हिम्मत है कि बीजेपी के नेताओं के अलग अलग जगहों पर एक से ज्यादा वोट डालने पर सवाल उठाए। असलियत यह है कि 2014 के पहले जिम्मेदार प्रतिष्ठित नागरिक चुनी हुई सरकार से सवाल पूछते थे। आखिर जिसके पास सत्ता संसाधन संस्थाएं हैं, सवाल भी तो उन्हीं से होगा। अब कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं, कई मुद्दों पर चुनाव आयोग को घेरा है और ईवीएम और मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर पूछा है कि चुनाव आयोग इनके जवाब क्यों नहीं देता। शपथ पत्र मांगने की जगह जांच करना चाहिए। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में भी चुनाव आयोग पक्षपाती रवैया अपनाता है। बिहार चुनाव में सरकार 10-10 हजार रुपए बांट रही थी। चुनाव आयोग आंख बंद किए बैठा था। अगर बीजेपी विरोधी दल की सरकार होती है तो आयोग इस तरह की योजनाओं पर रोक लगा देता है। बिहार का पूरा चुनाव सवालों में है, लेकिन चुनाव आयोग जवाब देने से बच रहा है। कांग्रेस ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेकर जनता का भरोसा कम नहीं होने देना चाहिए और सीईसी को इन सवालों पर खुले मंच पर जवाब देना चाहिए। तो शिवसेना उद्धव गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी निर्वाचन आयोग पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा, सीईसी ज्ञानेश कुमार को जनता और विपक्ष के मन में उठ रहे सवालों का खुले मंच पर जवाब देना चाहिए। ईवीएम, मतदाता सूची और विशेष गहन पुनरीक्षण, इन तीनों विषयों पर जनता के मन में संदेह है जिनका समाधान आयोग की ओर से नहीं आया। अगर सीईसी की छवि धूमिल हो रही है तो इसकी जिम्मेदारी आयोग की है, ना कि विपक्ष की। साफ है, अब ज्ञानेश कुमार मुश्किल में फंस गए हैं। बीजेपी की मदद करने के आरोपों में बुरी तरह से घिर गए हैं। विपक्ष के सवालों का जवाब तो नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में वो अब बीजेपी की ही शरण में जाने की तैयारी में दिख रहे हैं। लेकिन विपक्ष जिस तरह से आक्रामक है, उससे वो कितने दिन तक बच पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।